हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बातचीत वंदना ऑन पीरियड पर। तो आज हम बात करने वाले हैं पीरियड से पहले आने वाले जो भी फीलिंग हम महसूस करते हैं, जैसे पेट दर्द, घबराहट, चिड़चिड़ापन। ये सारे सिम्टम्स पे हम बात करेंगे और इसके सॉल्यूशन को भी हम समझेंगे। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। सबसे पहले हम बात करते हैं पीएमएस की, यानी प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। तो यह वो सिम्टम्स होते हैं जो पीरियड शुरू होने से 5 से 7 दिन पहले हमें महसूस होते हैं। तो एक एक करके हम इसके बारे में जानेंगे। तो देखिए, पहला है पेट में दर्द या ऐंठन। तो लोअर एब्डोमेन के नीचे जब भी पीरियड होता है, या फर्स्ट डे किसी को होता है, किसी को सेकेंड डे होता है, किसी को पीरियड से पहले होता है, तो लोअर एब्डोमेन में हमको क्रैम्पिंग होती है, क्रैम्प होता है, पेन होता है, खिंचाव सा महसूस होता है। कुछ लोगों को पीरियड के साथ साथ लूज मोशन भी होता है। ये किस लिए होता है? ये एक प्रोस्टाग्लैंडिन्स नाम का एक केमिकल होता है। जब पीरियड होता है तो वो रिलीज होता है, और जिसकी वजह से कुछ फीमेल्स में, कुछ लड़कियों में लूज मोशंस भी होता है। पीरियड के पेन के दौरान, क्रैम्प के दौरान होता है, और ये बिल्कुल नॉर्मल है। ये मुझे भी होता था। धीरे धीरे टाइम के साथ वो चीज़ें सही भी होती हैं। मूड स्विंग्स। अब मूड स्विंग्स में क्या होता है, मैक्सिमम लोगों को पता होगा, बिना वजह रोना, गुस्सा करना, खुश रहना, और यह सब जो होता है वो हार्मोन्स के उतार चढ़ाव है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का। मैंने आपको पिछली वीडियो में मेरे बताया था, आप उसको देख लीजिएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इसकी वजह से हमारे जब हार्मोन्स डिसबैलेंस होते हैं तो हमारे मूड स्विंग्स बढ़ते हैं। ठीक, और ये ऐसा नहीं कि सिर्फ पीरियड में होता है, पीरियड में तो होता ही है, प्रेगनेंसी में भी होता है और नॉर्मल डेज में भी होता है। तो आगे क्या है? ब्लोटिंग, पेट भारी और फूला हुआ लगना, गैस की प्रॉब्लम, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि एसिडिटी की प्रॉब्लम हो सकती है, वो भी होता ही है। ब्रेस्ट टेंडरेंस, स्तन में सूजन या दर्द होना। कई फीमेल्स को ऐसा होता है कि उनको थोड़ा सा स्तन में सूजन जैसा लगता है और छूने पे दर्द ज़्यादा बढ़ जाता है। और हेडेक, नॉर्मल हेडेक होता है, माइग्रेन होता है, ये सब नॉर्मल है, कुछ भी ऐसे घबराने वाली बात नहीं है। उस वक्त बहुत ज़्यादा पानी पिएं, ठंडी चीज़ें थोड़ा सा खाएं, ठीक है। और चॉकलेट, हमें क्रैम्पिंग जब होती है, क्रैम्प होता है तो हमको चॉकलेट खाने का मन करता है, तो चॉकलेट खाया में बहुत लाइट और रिलैक्स फील होता है, उस वजह हम चॉकलेट खाते हैं। ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है, किसी को चाय पीना पसंद होता है, किसी को तीखा भी खाना पसंद होता है, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि तीखा खाना बहुत कम लोगों को पसंद होगा, क्योंकि पेट में जलन होती है। तो आप उस वक्त अवॉइड ही करें कि तीखा नहीं खाया ज़्यादा, ठीक है। थकान और नींद आना, बॉडी थकी थकी लगती है क्योंकि ऑफ कोर्स ब्लीडिंग होती है और क्रैम्प आता है, दर्द होता है, तो उस वजह से नींद भी आती है बहुत ज़्यादा। तो ये सब नॉर्मल है। और ये सब चीज़ें बहुत एक्चुअली फ्रस्ट्रेटिंग भी हो जाता है ना, कि पहले ही 5-6 दिन पहले या 2-3 दिन पहले ही ये सब शुरू हो जाता है, फिर पीरियड में ऑलरेडी हम इतना वो रहते हैं, बट ये सब नॉर्मल है, ये सब धीरे धीरे डील हो ही जाता है। फिर क्या है? स्किन चेंजेस, कुछ लोगों को पिंपल्स होने लगते हैं, एक्ने होने लगता है, ये भी आम है, नॉर्मल है। फूड क्रेविंग, किसी को मीठा खाने का मन करता है, जैसे मैंने बताया ना कि मुझे चॉकलेट बहुत पसंद है। जब भी मुझे पीरियड आना रहता है तो मुझे मीठे में चॉकलेट खाने का मन करता है, और कुछ नहीं, सिर्फ चॉकलेट। तो ऐसे किसी को मीठा खाने का मन करता है, किसी को खट्टा खाने का मन करता है, और कुछ लोगों को बहुत खाना खाने का मन करता है, बट कुछ लोगों को बिल्कुल खाने का मन नहीं करता। जनरली मैं बोलूँ तो जब भी पीरियड में हम होते हैं तो बिल्कुल कुछ भी खाने का मन नहीं करता। पीरियड शुरू होने से पहले ही जो भी खा लिया, उसके बाद तो नहीं होता है, ठीक। तो ये सभी गुजरते हैं इससे, मैक्सिमम लड़कियां गुजरती हैं, मैक्सिमम महिलाएं गुजरती हैं इन सब चीज़ों से। बट ये सब चीज़ें तो नॉर्मल ही है, इसमें कुछ घबराने वाली बात नहीं है। हाँ, लेकिन अभी क्या होता है कि इसके साथ साथ अगर मान लीजिए कि कुछ लड़कियां हैं जिनके पीरियड सही टाइम पे, सही एज में नहीं आए हैं, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि पीरियड की सही एज क्या होती है, कि 12 से 18, इसके बीच तो पीरियड आ ही जाना चाहिए आपका।
अगर ये ऐसा नहीं आ रहा है तो आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, या फिर मैंने आपको साइकिल बताया था कि पीरियड का साइकिल क्या चलता है, 28 से 35 दिन का होता है, 45 दिन का, सॉरी 45 दिन का होता है। ये साइकिल आपका सही नहीं तो आपको डॉक्टर से रिकमेंड करना चाहिए। एंड थर्ड वन की कई बार ऐसा होता है कि पीरियड कई लोग के आते हैं, साल भर आया एंड सेकेंड ईयर से फिर पीरियड नहीं आ रहा है। तो कभी जैसे अगर 10 साल की एज में आपका, 11 साल की एज में आपका पीरियड शुरू हुआ है तो ठीक है कि अगर आपका 1 साल आके मिस हो गया, नॉर्मल है कि 1 साल मिस हुआ फिर देन आपका आ गया तो नॉर्मल है। लेकिन अगर आपका 1 साल आ गया, लेट से भी आया, 2 साल आ गया और रह गया, रुक गया, तो उस वक्त आपको डॉक्टर को दिखाना बहुत ज़रूरी है। या फिर किसी का ऐसा भी होता है कि 5-7 जो साइकिल है, किसी का 3 दिन का हो रहा है, किसी का 5 दिन का हो रहा है, किसी का 7 दिन का हो रहा है, उसके आगे जा रहा है पीरियड, हर महीने जा रहा है, ब्लीडिंग हो रही है, तो आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। खास करके जो भी फीमेल हैं, जो मैरिड हैं, तो उनको थोड़ा और ध्यान देने की ज़रूरत है। कभी कभी प्रेगनेंसी के दौरान अगर आप कोई पिल्स ले लेते हैं तो उसके बाद आपको ये प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं, तो उसको बिल्कुल अवॉइड नहीं करें कि हाँ ठीक है पीरियड है, 10 दिन जा रहा है, 8 दिन जा रहा है, 9 दिन जा रहा है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल अवॉइड करने की ज़रूरत नहीं है। आपको डॉक्टर से मिलना ही चाहिए और दिखाइए आप, वरना ये चीज़ें धीरे धीरे करके आपको बाद में प्रॉब्लम देती है। जिन लोगों को बहुत क्रैम्प आता है, बहुत ज़्यादा पेन होता है लोअर एब्डोमेन में, या फिर जिनको नॉर्मल भी होता है, उनके लिए भी मेरे पास एक उपाय है जो देसी नुस्खा है, आपके किचन में रहेगा और बहुत सस्ता है। तो 2 चीज़ चाहिए उसके लिए, चूना और गुड़ चाहिए आपको। तो मसूर के दाल के बराबर आपको लेना है चूना, उससे थोड़ा सा दुगना आपको लेना है गुड़, उसकी गोली बनानी है और उसको हर सुबह आपको एक इनटेक करना है, मतलब एक पानी के साथ लेना है डेली। तो वो आपको क्या करेगा, आपको आयरन मिलेगा उससे और कैल्शियम मिलेगा, और ये दोनों चीज़ें हर एक फीमेल के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो वो आपकी बॉडी में जाना ही चाहिए, तो आपके क्रैम्प जो होगा वो धीरे धीरे आपको उसमें रिलीफ मिलेगा। ठीक। दूसरा, आप कुछ एक्सरसाइज कर सकते हैं। हाँ, हालांकि घर के बहुत से काम होते हैं गांव में, आई नो, और शहरों में भी बहुत से काम होते हैं, बट शहरों में ऐसा हो गया कि हम जो भी ऑफिस का काम कर रहे हैं या कर रहे हैं वो बैठ के खड़े होके मोस्टली कर रहे हैं, उतना ज़्यादा हमारी एनर्जी लॉस नहीं होता और हम बहुत ज़्यादा खाते भी जो चीज़ें हैं वो फास्ट फूड खाते हैं। तो और गांव में ऐसा है कि आप काम कर रहे हो बट आप स्पेसिफिक वो योगा करो, वो एक्सरसाइज करो जिससे आपको पीरियड में बेनिफिट हो। जैसे कि बालासना होता है, वो आप कर सकते हैं। आप गूगल पे सर्च कर लीजिए, यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए, आपको अवेलेबल मिलेगा, वो आप देख लीजिए। भुजंग आसना हो गया, वो आप कर सकते हैं। बुद्धा कोणासना है, वो कर सकते हैं। एंड बटरफ्लाई पोज है, वो कर सकते हैं। और अगर आप इन सब चीज़ों से छुटकारा पा जाए तो आप सिर्फ सूर्य नमस्कार कीजिए, रोज़ सुबह सूर्य नमस्कार कीजिए, वो बेस्ट है। उसके अलावा आप कुछ मत कीजिए। तो ये सब चीज़ें आपको बहुत रिलीफ करेंगी, लेकिन अगर आप उसको 2-3 महीने कंटिन्यूअस करेंगे तब जाके ये आपको इसका रिजल्ट दिखेगा। ऐसा नहीं कि आपने 2 दिन किया, 3 दिन किया और नेक्स्ट पीरियड सब कुछ सारे पेन गायब हो गए। ऐसा बिल्कुल नहीं होला, कोई मैजिक की छड़ी नहीं है। कंसिस्टेंसी मेंटेन करना पड़ेगा आपको। तो ये चीज़ें आप कर सकते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। लेकिन जाने से पहले मैं आपसे इतना ही कहूँगी कि आप प्लीज़ कमेंट करिए, आपके जो भी सवाल हैं, जो भी आपको पूछना चाहते हैं, आप कमेंट करेंगे तो मैं आप लोगों के साथ और अच्छे से जुड़ पाऊँ। मैं बार बार हर वीडियो में अपने ये बोलती हूँ। मुझे पता है कि मुझे थोड़ी एडिटिंग नहीं आती है, मेरे लिए अभी स्टार्टिंग फेज़ है, लेकिन जो मैं कन्वे करना चाहती हूँ वो मैं करती रहूँगी। होप कि आपका सपोर्ट मिलता रहेगा। एंड बाय, थैंक यू।